तसल्लुत हुआ और जब हिंदुस्तान की मांग का सिंदूर फुर्चा जा रहा था, खूबसूरत इमारतों को मिस्मार किया जा रहा था, इज्जतों आबरू को पैरों तले कुचला और रोंदा जा रहा था, वो कौन था जो इस मुल्क की इज्जत बचाने के लिए अपना लहू बहा रहा था? आज तुम हमसे सनद वफा मांगते हो, सूरज से ज्यादा रोशन तहरीक आजादी में हमारे किरदार को मशकूक निगाहों से देखते हो, तो सुनो, हम मुल्क के रखवाले और मुहाफिज हैं। एहसान फरामोश तो तुम हो कि तुम्हें आजादी की पुरसुकून फिजाएं हमने दी है। आओ देखो अपने माजी को, जब तुम अंग्रेज के चुंगल में जकड़े हुए थे, सांस लेने की तुमको मोहलत ना थी, उस वक्त इस मुल्क की गोद में परवरिश पाने वाला कोई माई का लाल इतनी हिम्मत नहीं कर सकता था जो अंग्रेज की हुकूमत को ललकार सके और दुनिया की सुपर पावर ताकत का मुकाबला करने के लिए आवाज उठा सके। अरे देखो, हमारी बेबाकी को सबसे पहले जिसने आवाज उठाई थी वो शेरे दिल इंसान, खुदा तरस इंसानियत का मसीहा, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी का फर्जंद शाह अब्दुल अजीज था। शाह अब्दुल अजीज की आवाज क्या थी? वो आवाज ये थी कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद किया जाए और मुल्क हिंदुस्तान को आजाद किया जाए। शाह अब्दुल अजीज के फतवा अंग्रेज के लिए एक खतरनाक पैगाम था जिसने अंग्रेज को बेचैन कर दिया था। इसी आवाज के सहारे उलमाए हिंद और खास तौर पर उलमाए देवबंद अपने सर से कफन बांध कर अंग्रेज की हुकूमत को खत्म करने के लिए मैदान में निकल पड़े। फिर तारीख ने देखा कि उलमाए कराम को तोप के मुंह पर बांध कर गोला दाग दिया जाता। फिर तारीख ने देखा उलमाए कराम के जिस्मों को तांबे से दागा गया, उलमाए कराम को सुअरों की खालों में बंद करके जलते हुए तंदूरों में डाला गया। लम्हाते तारीख ने यह भी देखा कि उलमाए कराम के जिस्मों को तांबे से दागा गया, उलमाए कराम को लाहौर की शाही मस्जिद, अंग्रेज ने लाहौर की शाही मस्जिद के से हमने फांसी का फंदा बनाया था। एक एक दिन में 80 उलमाए कराम को फांसी दी जाती थी। ये भी हुआ कि उलमाए कराम के बोरियों में बंद करके दरिया में डाल दिया जाता और ऊपर से गोलियों का निशाना बनाया जाता। उलमाए कराम को देखते हुए अंगारों में डाला गया, उनको भून दिया गया और यूं कहा गया, मौलवियों तुम सिर्फ एक बार यूं कह दो कि हम 1857 की जंग में शरीक नहीं थे, अभी छोड़ दिए जाओगे। लेकिन उस रब की कसम जिसके कब्जे मेरी जान है, उस रब की कसम जिसके कब्जे मेरी जान है, सारे उलमाए कराम आग में पक गए लेकिन एक ने भी अंग्रेज के सामने गर्दन नहीं झुकाई। मर्दे हक बातिल से खौफ खा सकते नहीं, मर्दे हक बातिल से खौफ खा सकते नहीं, सर कटा तो सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अज़ीज़ाने मिल्लत, इतनी शदीद कुर्बानियों के बाद भी हिंदुस्तान आजाद हुआ और अगर यूं कहिए कि उलमाए किराम के खून से सरजमीने हिंद को धोया गया तब भी बात गलत ना होगी। तो कहीं सैयद अहमद शहीद बरेलवी अपने खून का नजराना पेश करते दिखाई देंगे, तो किसी महाज पर शाह इस्माइल शहीद अपने खून से बालाकोट के पहाड़ों को रंगीन करते दिखाई देंगे, तो कहीं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की और हाफिज जामिन शहीद सरखेल होते दिखाई देंगे, तो कहीं इरादत मंदाने बासफा ऐनानो रहमतुल्लाह अलैह की जंगी सरकिर्दगी मिलेगी, तो कहीं शेखुल इंद और शेखुल इस्लाम शमशीर बरहाना की तरह नजर आएंगे। याद रखो, ये वही शेखुल इंद है जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ एक आलमगीर तहरीक चलाई थी कि जिससे अकल इंसानी हैरान वो शुगर रह गई, जिसे तारीख में तहरीक रेशमी रुमाल के नाम से जाना जाता है। अलगर्द मुख्तसर ये है कि अगर जंग आजादी में उलमाए कराम हिस्सा न लेते तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ये हिंदुस्तान कभी भी आजाद नहीं होता। लेकिन मेरे दोस्तों, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कल हमारे असलाफ ने अपना खून पसीने की तरह बहाकर आजादी जैसी नेमत हासिल की थी, लेकिन आज हमारे साथ क्या जुल्म सितम हो रहा है वो रोज़े रोशन की तरह आया है। लिहाजा मैं पूछना चाहता उन तअस्सुब परस्तों से, उन फिरका परस्तों से, उन काफिरों से, उन आजादी का नाम लेने वालों से कि आजादी इसी का नाम है जो चाहे मदारिस पर पाबंदी लगाए, जो चाहे मसाजिद पर पाबंदी लगाए, कि आजादी इसी का नाम है जो चाहे मदारिस पर हमला करे, जो चाहे मसाजिद पर हमला करे, जो चाहे कुरान में तहरीफ का मुतालबा करे, कि आजादी इसी का नाम है कि हमें दहशतगर्द करार दिया जाए। तो याद रखिए, हम ऐसी आजादी पर कल भी लानत भेजते थे और आज भी लानत भेजते हैं। हमें आजादी चाहिए रब के निज़ाम की आजादी, हमें आजादी चाहिए सहाबाए कराम के निज़ाम की आजादी, हमें आजादी चाहिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तूर की आजादी। अपने अजदाद को कभी बदनाम न होने देंगे, अपने अजदाद को कभी बदनाम न होने देंगे, ये हवेली कभी वीरान न होने देंगे। देखना है तो देख, हुकूमत देकर किसी शहर में कोहराम न होने देंगे। इसलिए मुसलमानों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुल्क हिंदुस्तान आपका है, आपके आबाओ अजदाद का है, आपके खून के कतरात ही नहीं बल्कि खून का एक
حصہ اس کی مٹی میں شامل ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، کسی نعرے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاف کیجیے گا، بہت سنبھل کر بول رہا ہوں، پھر بھی خطا کر جاؤ تو معاف کر دیجیے گا، نہ تبصرہ کیجیے گا، آزاد خیال بچہ سمجھ کے چھوڑ دیجیے گا۔ نہ کسی تعاون کی، نہ کسی جلسے کی، نہ کسی نعرے کی، اور کہیے کہ نہ کسی ہائے ہلے کی ضرورت ہے۔ بہت اعتماد کے ساتھ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کے یہ ملفوظ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ ہندوستانی مسلمانوں کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ انہوں نے برادران وطن پر اسلام پیش نہیں کیا ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے وطن سے محبت کے ثبوت فراہم نہ کرائے۔ آپ نعرے لگا کر یہ نہ کہے ہمارا ہندوستان پر مکمل حق ہے، یہ جتنا آپ جانتے ہیں اس سے زیادہ فرقہ پرست جانتا ہے کہ خون آپ کا ہے، طاقت آپ کی ہے، محنت آپ کی ہے۔ بڑے اعتماد سے سید ارشد مدنی کے جملہ دہراتا ہوں کہ دوسری قوموں کو شعور بھی حاصل نہیں تھا جب آپ انگریزوں سے جہاد آزادی کے لیے قربانیاں پیش کر رہے تھے۔ تو یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک چھوٹا سا کام کر لیجئے مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی کے مشورے کے نتیجے میں، اور وہ کام یہ ہے کہ آپ میں سے ہر مسلمان یہ طے کرے کہ وہ اللہ کے ہر بندوں پر، وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، دلت ہو، وہ سماج کا کوئی فرد ہو، قرآن میں کہا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے آپ پوری انسانیت کے نبی ہیں، آپ عالم گیر بھی ہیں، ہمہ گیر بھی ہیں، مسلمانوں کی اجارت داری نہیں ہے محمد عربی کی ذات پر، مسلمانوں کی اجارت داری نہیں ہے قرآن پر۔ قرآن جتنا مسلمانوں کا ہے اتنا ہندوؤں کا ہے، سکھوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، یہودیوں کا ہے، نصرانیوں کا ہے، اور دنیا کی تمام قوموں کا ہے۔ محمد جتنے آپ کے ہیں اتنا دنیا کے تمام قوموں کا ہے۔ محمد ہر ایک کے نبی ہے، وہ ساری کائنات کے لیے نبی ہے، ان کا پیغام رحمت ہے، جو ان کے سائے میں آئے وہ رحمت ہے۔ اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو لے کر اٹھیے اور اپنی ذات سے یہ طے کیجئے کہ آپ کی ذات میں اسلام جھلکے گا، اور برادران وطن سے، ہمارے ہندو بھائیوں سے، سکھوں سے، عیسائیوں سے، آدیواسیوں سے رابطے بڑھائیے، ان کو اپنی مسجدوں میں، ان کو اپنے مدرسوں میں لائیے، اپنی فنکشنز میں، اپنی تقریبات میں ان کو شریک کیجئے، ان کو بتائیے اسلام کیا ہے، اور اسلام کا جو مشق چہرہ داغدار شبی جو کسی نے پیش کیا ہے اس کے ساتھ کرنے کا کردار زندہ کیجئے، اور یہ صرف آپ کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔